नमस्कार। कैसे हो? आशा करती हूँ खूब खुश होंगे। भगवान आपको सदा खुश रखे और आपके जीवन से कष्ट कोसों दूर रहे। एक नई कहानी आप बीती लेके सुनाने के लिए आई हूँ, बहुत अच्छी है। पहले के ज़माने में संयुक्त परिवार होते थे, आजकल की तरह नहीं है कि भाई चलो ये है। पहले संयुक्त, हम 3 बहुएँ थी, 3 बेटे थे और क्या कहते हैं, एक ननद ब्याही हुई और एक ननद कुंवारी, और सास ससुर सब जने एक साथ रहा करते थे। ठीक है, तो सास से ज़्यादा ननद जो ब्याही हुई थी ज़्यादातर हमारे घर ही रहा करती थी। पता नहीं वहाँ पे क्यों ज़्यादा नहीं रहती थी, यहीं रहती थी, कोई बच्चा नहीं था। तो सासू माँ से ज़्यादा हमारे ऊपर अपना हक ज़्यादा समझती थी। जो जो मर्जी कहना, जो मर्जी सुना, ये नहीं किया, वो नहीं किया, फलान के कोई बात नहीं हुआ। तो मेरे लड़का हुआ, पहला मेरे लड़का हुआ तो छठी करी। मम्मी आई, घी भी दे गई, गोंद वगैरह दे गई, छठी के पे मायके के कपड़े पहने जाते हैं वो दे गई। ठीक है, सवा महीने में जब पार्टी करी तो सवा महीने में कोई नहीं आ सका। तो कहनी मतलब भाई, तो सब इंतज़ार कर रहे थे, भाई आएंगे आएंगे। मेरे पिताजी ठेकेदार थे, भाई बहुत सारा माल आएगा। तो लेकिन क्या कहते हैं, कोई आया ही नहीं। पता नहीं क्या वजह हुई कि वो नहीं आए। तो अब जैसे जैसे समय बीतता गया, बोलना शुरू कर दिया, तेरे घर से कोई नहीं आया, तेरे घर से कोई नहीं आया, देने के बाद नहीं आया, आंटी ढीली हो जाती, ये है वो है, कैसे लोग हैं ये। जो जिसके दिल में आया वो उसने कहा। जो रिश्तेदार भी आए हो तो उन्होंने कहा। तो पहले ज़माने में फ़ोन तो हुआ नहीं करते थे कि जल्दी से पूछ दो, मम्मी आप आई क्यों नहीं, यहाँ पे ये हो रहा वो हो रहा। कोई फ़ोन ऑन था नहीं, चलो भाई हो गई, सुना के रह गए। दुनिया बाहर के लोग आए, खा पी के चले गए। अपने ससुराल वाले थे सब, मायके का कोई भी नहीं आया। अब वो कहने लगी, क्या कहते हैं, कोई नहीं, जैसे तैसे सुना के रह गए, कुछ नहीं कहा। और दिन चलते रहे। 1 महीने का हुआ, 2 महीने का हुआ, 3 महीने का हो गया। मेरा बेटा 3 महीने का हो गया। तो 3 महीने बाद मेरे ताऊ के बेटे की शादी हुई थी। तो जो बहन थी वो हमारे बहुत क्लोज था सब कुछ। तो उन बहन ने ताऊ के बेटे को अपने यहाँ रोटी पे बुलाया। तो पहले ऐसे नहीं था कि भाई चलिए इसके यहाँ आ रहे हैं तो इसके भी आ जाए, इसके आ रहे इसके आ रहे हैं। जल्दी से बेटियों के घर में ससुराल मतलब मायके वाले ज़्यादा नहीं घुसा करते थे, टाइम से आते थे। तो कहने लगी, क्या कहते हैं, वो वहाँ आए तो अपन, मैं बहन थी, मेरे ताऊ का बेटा था। तो मुझे अपने घर का, बेटियों को अपने घर का कुत्ता भी प्यारा लगता, तो वो तो मेरा भाई था। तो मैंने कहा कैसे करूँ कैसे करूँ कैसे। मैं पीछे के दरवाजे से बहन के यहाँ चली गई मिलने के लिए ताऊ के बेटे से। अब मैं जब ताऊ के बेटे से, पता नहीं कहाँ से मेरी ननद ने छज्जे पे से देख लिया कि वहाँ मैं निकल गई हूँ। तो भाई साहब छज्जे पे से ही दुनिया भर की गालियाँ 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 देना शुरू कर दी। बहन ने सुन लिया। बहन कह रही, राज तू कैसे आई, देख तेरी ननद तो दुनिया भर की गाली बकरी है, जल्दी से बेटा अपने घर जा। मैं फटाफट पीछे से अपने घर आ गई। वो उसकी गालियाँ देनी बंद नहीं हुई। मेरे मायके वालों को, मेरे परिवार वालों को, मेरे सारे कुटुंब वालों को ऊपर से छज्जे पे से जोर जोर से गालियाँ बकरी। ना अपनी शर्म, ना मेरी शर्म, ना समाज की शर्म, गालियाँ गालियाँ। चलो कोई बात नहीं। तो मैं ऊपर गई, मैं कहा दीदी मेरे से गलती हो गई, दीदी मेरे से गलती हो गई, मैं चली गई। और आप गाली मत बको, ये सब बातें मम्मी के पास जाएंगी, आप गाली मत बको। वो तो माने ना। अब मैं तो उससे हाथ जोड़ी और उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। ऐसे जोर जोर से 3 चांटे यहाँ मारे और ऐसे उल्टे हाथ का यूँ धर के और खूब मारे। अब मेरी आँख में से, क्या कहते हैं, इतनी उसी टाइम नीली हो गई आँख। अब वो कहने लगी, क्या कहते हैं, मेरी ननद को पता लगा, वो फटाफट छोटी वाली भागी गई। उसने मुझे बचाया, उनको अलग किया, मुझे अलग किया और मुझे नीचे ले करी, आप नीचे ले आओ, आ जाओ। फर्स्ट फ्लोर से मैं नीचे आ गई। जब मैं नीचे आ गई तो मेरे पीछे पीछे भी आ गई नीचे। और गुसल खाने में पाइप, पानी भरने वाला पाइप रखा, तो उसको भाई साहब उसने डबल किया और धड़ 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 मेरे कमर पर मारना शुरू कर दिया। अब मैं नीचे पड़ी और वो मुझे मारने लगी। मेरी बहन मेरे ऊपर लेट गई, कहने लगी मत मारो इसे, मत मारो, गलती हो गई, इसकी जगह मुझे माफ़ कर दो, इसकी जगह माफ़ कर। भाई साहब उसको भी गाली बकना शुरू कर दी। पता नहीं कितनी गालियाँ पहले लोगों के पास होती है, अब तो मुँह से सांस भी निकाल सकते बहुओं के सामने, और तब इतनी गालियाँ बकनी। कोई बात नहीं, फिर वो जैसे तैसे पौना घंटा ये सारा ड्रामा हुआ और क्या कहते हैं, शांत हो गए हम। चलो कभी। फिर हमारे ससुर आए, हमने ससुर को भी कुछ नहीं बताया कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ, पहले लड़ाई से बहुत डरते थे कि अभी तो अब पौने घंटे लड़ाई हुई है, अब फिर बताएंगे, फिर दोबारा हो जाएगी। तो चलो अपने बच्चे को छाती से लगाया और अपने कमरे में बैठे रहे और जो घर का काम धंधा था वो किया। ये भी आ गए, इनको भी कुछ नहीं बताया, किसी को कुछ बताया ही नहीं। चलो जी, सब कुछ चलता रहा आराम से। तो जो मेरे भाई था वो यहाँ से रोटी खा के गया तो कहने लगा
चाची एक बात सुन, तू तो कहती है मेरी राज बहुत सुखी है, मेरी राज बहुत सुखी है, और राज को तो इतना मारा कल, क्या कहते हैं भाई, ये तो मुझे पता नहीं किस बात में मारा, लेकिन बहुत मारा, कम से कम 1.5 घंटे तक उनके घर में लड़ाई हुई है। और वो पीछे से राज मुझसे मिलने आ गई थी, भाई ने कहा, ताऊ के बेटे ने। तो मम्मी का तो खून खोल गया कि भाई ये क्या बात है, ऐसे कैसे मारा। तो मैं जल्दी सुबह 6 बजे मम्मी ने दरवाज़ा खटका दिया, रात को उन्हें नींद ही नहीं आई, कैसे हो, तो सुबह 6 बजे ही मेरे घर आ गई। तो दरवाज़ा खटका दिया, दिल्ली लोकल ही रहते हैं, तो दरवाज़ा खटका दिया तो कहने लगी कि दरवाज़ा खोल। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला कि देखो मेरे मन में भी थोड़ा सा दुख था कि अगर मम्मी पापा उस दिन आ जाते 1.25 महीने वाली पार्टी पे तो इतनी बड़ी बात नहीं होती। इन्होंने जब नहीं आए तो अब भी ना आए, मैंने इसलिए दरवाज़ा नहीं खोला। लेकिन मेरी नंद आई, कहने लगी दरवाज़ा तो खोलो, दरवाज़ा तो खोलो। उसने दरवाज़ा खोल दिया। फिर मम्मी आई कि भाई क्या हुआ, पूछा ताची करी, गुस्सा आने लगी। मेरे पिताजी बोले, मेरे ससुर जी बड़े देवता आदमी थे, ससुर जी से बोले क्या कहते, देखो जी ऐसे भी होता है क्या, अभी तो हम आ सकते थे, किसी वजह से नहीं आए। अगर कोई सचमुच में कोई गरीब आदमी होता और नहीं आ पाता तो क्या तुम ऐसे ही मारपीट करते, क्यों करिए ऐसे मारपीट। हमारे ससुर बोले हुआ क्या, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं। तो पिताजी कहने लगे राज इधर आ, अपना मुँह दिखा। जब मैं क्या कहते हैं घूंघट खोल, उन दिनों घूंघट नहीं खोलते थे, मैंने घूंघट नहीं खोला। फिर पिताजी ने कहा ये घूंघट नहीं खोल रही है, इसके इतनी आँख सारी जो है नीली पड़ी हुई है, तुम्हारी बेटी ने इतना मारा। बुला, मम्मी बोली बुला अपनी बेटी को। और वो पट्टी सुबह ही भाग गई, अपने फिरोजपुर रहा करती थी वहाँ, टैची वैची लेके वहाँ भाग गई। अब मम्मी बोली कि पुलिस को फ़ोन करो और क्या कहते इसको वहीं से बुलाओ। तो सब बहन कहने लगी नहीं देखो यहीं रहना है, यहीं सहना है। पहले जल्दी से पुलिस आया नहीं करती थी, अच्छी बात नहीं समझते थे कि भाई पुलिस आ गई। मम्मी ने समझाया कि देखो यहीं रहना है। राजू ने कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, आपने इनसे कह ली बस बहुत है, और क्या कहते हैं अब नहीं होगा ऐसा, और आप जो है ना ख़त्म करो। मम्मी मान भी गई, पहले एक दूसरे की बात माना करते कि चलो ठीक है। फिर मम्मी ने उनको बताया कि देखो तुमने कम से कम तुम तो समझाती, इतना मारा दूसरे की बेटी को, ये कोई अच्छी बात है बताओ। वहाँ का मम्मी यूँ करने लगी इधर उधर मुँह करके। तो फिर मम्मी ने कहा देखो मेरी बेटी ऐसी थी कि उसने तुम्हारी बेटी का हाथ तक नहीं पकड़ा मारने के हक़ में, और तुम्हारी बेटी ऐसे मारती हुई चली गई, यूँ कोई अच्छी बात नहीं है, कहनावत नहीं है, ये अच्छी कहनावत नहीं है। क्या कहते हैं अब मेरे को चिल्लाने करी, एक आँख तो उसने फोड़ी है, मेरा दिल कर रहा है ये वाली आँख मैं तेरी धर मार के आँख खोलूँ। अरे मैंने तेरे को सभ्यता सिखाई, सब कुछ सिखाया, ये तो नहीं सिखाया ना कि तू क्या कहते हैं कोई तुझे मार रहा हो तो तू उसका हाथ भी ना पकड़, कम से कम हाथ तो पकड़ लेती। और इतनी पिट के बैठ गई, आँख में और ज़्यादा कुछ हो जाता तो क्या होता। तो पहले ये हुआ करता था। वो चली गई, फिर मम्मी आई भी, फिर मम्मी ने छोचक भी दिया। 1.25 महीने बाद फिर उनका हम किसी वजह से नहीं आए थे करा। अब जो कुछ मिला तो मुझे मिला, उसको तो कुछ नहीं मिला, उसको सिर्फ बदनामी मिली। मेरी माँ ने चैन दी तो मुझे दी, और कोई कपड़े दिए तो मुझे दिए, उसको सिर्फ एक साड़ी दी, पहन ले, उसको कितने दिन पहनेगी। तो इसलिए लेने देने के पीछे कभी ऐसे अपने सिर पे पाप का भार नहीं रखना चाहिए कि भाई क्या मिला क्या नहीं मिला। तो वो बहुत ही मतलब निकम्मी थी और इतनी बड़ी बात करी। उसके बाद में मम्मी ने मुझे बहुत समझाया भी, और बहन ने भी कहा क्या कहते हैं आगे से होशियार रहना। और आगे फिर उसके बाद में बहुत दिनों तक हमने उससे बात नहीं करी। और फिर मैं उससे ये ज़रूर कहा करती थी कि क्या कहते हैं जब बाद में भी हमारे को मारने को चढ़ती थी, क्योंकि यहीं तो ज़्यादा रहती थी। तो मैंने कहा आज हाथ उठा दिया था, आज का बदला तो लूँगी पट्टी, उस दिन का बदला भी लूँगी जो तूने मुझे इतना मारा था। तो वो पीछे भाग जाती थी। फिर उसके बाद में उसने कभी मारा नहीं, लेकिन मरी यहीं रहती थी जब तक उसके माँ बाप जिंदा रहे, जब तक यहीं मरी। 1 महीने वहाँ रहती थी तो 10 महीने यहाँ रहती थी। और फिर जब उसके माँ बाप मर गए तो उसके बाद क्या कहते 2.5 साल बाद खुद भी मर गई। बस ये कहानी है। पहले बहुत ज़्यादा सभ्यता हुआ करती थी, बड़ों के सामने मुँह बोला नहीं करती थी, और आजकल का तो बस जो है सो